हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस बिहार शिक्षक भर्ती के आपके जीएस की प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और उस क्वेश्चन के साथ जो भी यहाँ पे डिटेल उसके बनते हैं, जिससे आप लोग उससे संबंधित भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो वो भी सारे क्वेश्चन भी वीडियो देखते देखते ही आप सॉल्व कर सकें। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को लाभ जरूर मिलेगा अगर टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको मैंने कम्युनिटी में अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी पोस्ट कर रखा है। वहाँ से भी आप लोग अगर आंसर डेली बेसिस पे देते हैं तो वहाँ से भी आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी काफ़ी यहाँ पे फेमस ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो न्योरा घाटी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर यहाँ पे ये क्यों फेमस है तो इसको 1986 ईस्वी में यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क का नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है न्योरा घाटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए है, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्लेरू झील पूर्व तटीय मैदान में कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में, कृष्णा और गोदावरी नदी आप सभी को पता है ईस्टर्न घाट की नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए उसी लिए मैं बता चुका हूँ कि पूर्व घाटी पे दो नदियाँ हैं। कौन कौन सी? कृष्णा और गोदावरी। इन दोनों नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनता है वहाँ पे कोल्लेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोक्रेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? नोक्रेक एक पर्वतीय चोटी है। वो आपको बताना है कि निम्न में से जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। तो सबसे ऊंची चोटी है उस क्षेत्र की नोक्रेक, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे अगर सटीक यहाँ पे आपसे बात किया जाए तो मेघालय पठार है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। ठीक है, मेघालय पठार में अगर बात किया जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः, अगर यहाँ पे पहाड़ियों की बात की जाए तो गोरा हो गया, खासी पहाड़ी है, जयंतिया है, मिकिर है, ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे मेघालय पठार में स्थित हैं और उसमें से नोक्रेक सबसे ऊंची पहाड़ी है मेघालय पठार की। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रायलसीमा का पठार कहाँ स्थित है? चौथा क्वेश्चन भी पठार के ऊपर है। रायलसीमा का पठार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी की बेसिन के दक्षिण में ये पठारी क्षेत्र है रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार कृष्णा नदी के आपको बेसिन के दक्षिण क्षेत्र में मिलेगा रायलसीमा का पठार। तो आंध्र प्रदेश इसका भी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको इससे याद रख सकते हैं कि कृष्णा नदी यहाँ पे बहती है आंध्र प्रदेश में। पांचवा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? आपको बताना है कि जो सारी ये नदियाँ हैं, सॉरी नदियाँ कह रहा हूँ, पहाड़ियाँ हैं, ये पश्चिमी घाट पे हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी का, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी का जो एरिया है वो उत्तर में है, फिर उससे दक्षिण में, फिर उससे दक्षिण में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आप अगर जाएंगे इंडिया के मैप में तो ऐसे है, आपसे पूछ रहा है इस क्षेत्र में कौन सा पहाड़ी सबसे पहले उत्तर में है, फिर दूसरी पहाड़ी उससे दक्षिण में है और तीसरी पहाड़ी उससे दक्षिण में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही अगर यहाँ पे आंसर मैं बता दूँ तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी सबसे पहले आता है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, यहाँ पे चेन्नई के आसपास नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद इसी से आपका आंसर तो क्लियर हो गया, ऑप्शन ए है, सी है, क्योंकि यहाँ पे नीलगिरी सबसे पहले इसी में है। लेकिन बाकी भी देख लीजिए, हो सकता है उपयुक्त में से कोई भी ना हो, लेकिन यहाँ पे बता दूँ आंसर सी ही है इसका। नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी यहाँ बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा और इलायची की पहाड़ी यहाँ नीचे मिलेगा देखने को। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे क्रम में पहाड़ियाँ हैं ये, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी, कॉर्डिमम हिल्स इसको कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नांकित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है?
तो जब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो आपको बताना है कि कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में किस जगह पे वर्षा सबसे कम होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो इस काल में कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जून के आरंभ में होता है और ये शुरुआत इसकी केरल से होती है। केरल से होते हुए ये आपका तिरुवनंतपुरम से चलते हुए बेंगलुरु से होते हुए यहाँ पे निकल जाती है। तो यहाँ पे वर्षा कोलकाता में, यहाँ पे चेन्नई में कम हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ चेन्नई है आपका, तो वहाँ पे पहुँचता ही नहीं यहाँ पे मानसून। अच्छा, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये भी कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया कल ही क्वेश्चन ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में, देहरादून में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, यहाँ पे परिषद, ये भी देहरादून उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के सहारे हो गए। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? काफ़ी बार ये न्यूज में सुना होगा आप लोगों ने, कावेरी जल विवाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच है। अगर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे नदियों के विवादों के बारे में बताएं तो कृष्णा नदी, आपका कृष्णा नदी विवाद है, आपका कृष्णा नदी का विवाद जो चल रहा है वो आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में यहाँ पे चल रहा है। आप सभी को पता है कि पहले आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना था, अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ साथ यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये विवाद चल रहा है, कृष्णा नदी विवाद। और अगर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कावेरी नदी जल विवाद, तो यहाँ पे कावेरी नदी जल विवाद आपका चल रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, सभी ने नाम सुना होगा, सियाचिन जाने की तैयारी सब लोग करते रहते हैं घूमने के लिए। तो सियाचिन ग्लेशियर निम्नांकित में से किस पर्वत का भाग है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इसमें से, आप सबको तुरंत ये क्वेश्चन देखने बाद याद आएगा कि हिमालय का भाग है, लेकिन हिमालय में भी यहाँ पे हिमालय के 3 पहाड़ियों पर्वत के नाम है। यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कि सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस पर्वत का भाग है। तो सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालयन का यहाँ पे भाग है। ठीक है, सियाचिन हो गया। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे बात किया जाए तो बियाफो है, हिस्पर है, ये सारे जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियरों के नाम आप सियाचिन ग्लेशियर बस सुने होंगे, इनके साथ साथ 2-3 नाम मैं और बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बियाफो है, लिख देता हूँ मैं, बियाफो ग्लेशियर। साथ ही साथ यहाँ पे है हिस्पर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आपको नाम पता ही है। ये जो सारे ग्लेशियर हैं ये ट्रांस हिमालयन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता चल गया है। अगला यहाँ पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सभी को पता है भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है क्वेश्चन कि पुर्तगाल का यात्री था ये भी आपको पता चल गया है कि पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। ये भारत कितनी बार आया था? एक बार तो आया था, जो भारत की खोज की थी इसने, लेकिन उसके बाद भी ये वास्को डी गामा भारत आया था। वही पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? तो भारत आया था पुर्तगाल का ये यात्री 3 बार। ठीक है, 3 बार आया था। कब कब आया था? पहली बार तो आप सभी को पता है 1498 में भारत की खोज की थी इसने। फिर ये आया था 1501 से लेके 1502 ईस्वी में रहा यहाँ पे। नेक्स्ट ये तीसरी बार आया था 1524 ईस्वी में भारत आया था। 3 बार ये भारत आया हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा 3 बार भारत आया था वास्को डी गामा, 1498 में, 1501 से 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी? बंगाल में द्वैध शासन की यहाँ पे अवधि आपसे पूछा है कि कब से कब थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की यहाँ पे अवधि थी 1765 से लेके 1772 ईस्वी तक। 1765 से लेके 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन यहाँ पे उसकी अवधि थी। ठीक, बंगाल के द्वैध शासन की बात की जाए तो बंगाल के द्वैध शासन व्यवस्था में प्रशासनिक दायित्व को जो बंगाल के नवाब के हाथों में था, लेकिन जो राजस्व था वो अंग्रेज़ों के पास था। ठीक, आपने सुना होगा दीवान बन गए थे अंग्रेज,
तो ये उसी समय की बात है जब अंग्रेज़ बंगाल के दीवान बने थे। उस समय राजा तो वहाँ पे बंगाल के नवाब थे, लेकिन जो जितनी भी यहाँ पे पैसे से संबंधित प्रक्रियाएं होती थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में था। इसी को द्वैध शासन कहते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा भारत सचिव की पद की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत सचिव की पद की शुरुआत हुई थी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1858 के द्वारा यहाँ पे भारत सचिव की पद की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। चार्टर एक्ट 1813 है, चार्टर एक्ट 1833 है, चार्टर एक्ट 1853 है, इनमें से तीनों यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पहले का है। आपको बताना है कि अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले का है, क्रिस्प प्रस्ताव सबसे पहले का है, या फिर वेवल प्रस्ताव योजना सबसे पहले का है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सा कब यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की इन घटनाओं में अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले का है। अगस्त प्रस्ताव की बात की जाए तो सबसे पहले का है। अगस्त प्रस्ताव के सामने मैं इसका सन लिख दे रहा हूँ, याद रहेगा आपको। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, उसके बाद 1942 में यहाँ पे आया था, 1942 में आया था आपका क्रिस्प प्रस्ताव। नेक्स्ट वेवल योजना की बात की जाए तो 1945 में वेवल योजना लाया गया था। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिस्प प्रस्ताव 1942 में, वेवल योजना 1945। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940। 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को 1857 की क्रांति याद होगी आप लोगों को। उसी समय भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसकी किसकी की गई थी ये पूछा है। तो यहाँ पे उस समय 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करिए। तो यहाँ पे देखिए, गदर पार्टी के जो संस्थापक थे, आप सभी को पता होगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किया था। ठीक है, ये भी हो गया आपका सही। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि स्थापना कहाँ पे हुई थी। ये भी आपको सभी को पता है कि सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कहाँ पे है? यूएसए में है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? यहाँ पे संस्थापक पता चल गया, कब हुआ था संस्था, यहाँ इस संस्था का इंट्रोडक्शन कब किया गया था वो भी पता चल गया। 1913 में स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की यहाँ पे बात की जा रही है कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे भारत सेवक मंडल के बारे में पहले जान लेते हैं कि यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में भारत सेवक यहाँ पे मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत आसानी से दे देना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र के लिए राधाकृष्णन आयोग का किस वर्ष यहाँ पे आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा रिपोर्ट के लिए यहाँ पे सुझाव के लिए 1948 में राधाकृष्णन आयोग की यहाँ पे उसका गठन किया गया था। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग ने कब रिपोर्ट अपनी, अगर पूछा जाए कि कब रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, तो
1949 को। एक साल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी सरकार को। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा राधाकृष्ण आयोग भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला यहाँ पे आयोग था शिक्षा के लिए। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के से प्रदान किया गया। आप सभी को पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि ये मूल अधिकार है बच्चों का, लेकिन ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछ रहा है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे संविधान में जोड़ा गया। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ पे ये कहा गया कि 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल यहाँ पे अधिकार दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि 86वां संविधान संशोधन का अनुच्छेद, तो यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये संविधान में अनुच्छेद 21A है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 21A यानी कि 21A में यहाँ पे इसको जोड़ा गया था। 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। यानी आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो अलग अलग देशों से अलग अलग यहाँ पे चीज़ें जो जिसके संविधान में जो अच्छी थी वहाँ से भारतीय संविधान में ले लिया गया था। तो आपको पूछा गया है आपसे कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था। ब्रिटिश संविधान से अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश संविधान से यहाँ पे लिया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सा लिया गया था। एकल नागरिकता ली गई थी, विधि का शासन लिया गया था, विधि के समझ, समता इत्यादि, ये सभी जो विषय हैं ब्रिटिश संविधान से लिए गए थे। एकल नागरिकता, सॉरी ट्रेन जा रही है थोड़ा सा, एकल नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गया, विधि के समझ, समता हो गया, यानी कि जो समानता होती है। तो ये तीनों कहाँ से लिया गया था। ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1938। स्वतंत्रता के यहाँ पे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन की समिति का गठन किया था 1938 ईस्वी में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लास्ट में डिस्टर्बेंस आ गया ये ट्रेन की वजह से, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचने चाहिए, जिससे आप लोग डेली बेसिस पे अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को। और अगर ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रख सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।